बबली जी बरसाना से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं और मेरे माता पिता 3 साल से परेशान हैं। मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। वो रात को रोज 11 से 2 तक हमारे पास आती है और बहुत भयानक रूप दिखाती है। और कुछ कहती है क्या? सुन लो। मैं तुझको मार दूंगी। तो तुम कहा करो मैं तुझको तार दूंगी। मैं लाडली जू की नगर की हूं, लाडली जू की हूं, तू कैसे मार पाएगी? बच्चा, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में, लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते, कहते बाबा जी पागल है, सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। ये भूत प्रेत जितनी योनियां है ना, मेरा ठाकुर नाटक कर रहा है, ये बात मान लो। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए। अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। पंखे में, बल्ब में, हीटर में, फ्रिज में यंत्र के आकार के कारण उस बिजली का प्रभाव बदल गया। एक बहुत गर्म कर रहा है हीटर, और उसी बिजली से एक बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि पानी बर्फ हो गया। एक है जीवन दान दे रहा है, छू जाओ तो जीवन ले ले, वही बिजली, बिजली में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी बिजली सब अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। हम उधर देखें, जब कोई भयावह स्थिति आवे उस समय आप चिंतन करो मेरे प्रभु पधारे हैं, बिल्कुल नहीं। और ये तुम विश्वास कर लो कि राधा किशोरी के नगर में जन्मी, उनकी सखी हो, और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई छू नहीं सकता। बच्चा, बिल्कुल कोई नहीं छू सकता। आज से तुम डरना मत, पक्का? और जब तुम्हारे सामने कोई आए तो जोर से चिल्ला के कहना लाडली किशोरी राधा, फिर हमें बताना। करना तो तुम, ठीक है, ऐसा करना, और फिर हमें तुम बताना। अगली बार आना, बताना भूत कैसा है, कहाँ है भूत, ठीक है? फिर हम भूत के पीछे लग जाएंगे। हम महाभूत है। जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे ना, तो काफी वर्ष गंगा जी की प्रदक्षिणा में किनारे किनारे व्यतीत हुए। नई अवस्था, तो जैसे कभी मन भयभीत करता ना कि यहाँ स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे हैं, कोई साथी नहीं, बड़ा संन्यास मार्ग में, तो तत्काल चिंतन आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो भूत की सत्ता कहाँ है? मन कहता नहीं है, तो हम वही स्मशान में जाके बैठते, बैठ दिखा कहाँ है, कौन है, क्या है? सही कहते हैं। पूरा जीवन पीछे का जो सन्यास का, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करना, कुछ यमुना जी का भी किनारा इछावर आदि के लिए, महा स्मशान काशी, जहां 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी, जो महा स्मशान कहा जाता है, आप जाकर के देख लीजिए। मणिकर्णिका घाट में ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप स्वीकार कर लो। अभी आपको भयभीत कर दे कि वो जरा सी हवा लगी पर भूत, वो भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि वो कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त, ऐसी योनि है। वो अपना कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों के सामने आते हैं, भयभीत करने के लिए नहीं। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, तो देखा कि एक पारसी पोशाक धारण किए हुए कोई सम्माननीय व्यक्ति खड़ा है। तो भाई जी माला पूरा के बोले साहब बैठ जाइए। तब वो ऐसे सांस ली और बोले आप बोले तो मेरे को हिम्मत पड़ी, डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा हम क्यों डरेंगे? बोले मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भूत हूं। तो एक बार तो भूत सुन करके लगता है कि भूत, तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, भूत है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उनका मुझे पता है कि यदि आप चाह लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनका आप बताइए फिर आपका उद्धार कैसे होगा? मैंने जो भी भजन साधन, जो भी शास्त्रों का स्वाध्याय किया, आप बताइए मैं उससे मार्ग ढूंढूं। तो उनका गीता पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि गीता मुझे कंठस्थ है, भागवत पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि भागवत मुझे कंठस्थ है,
मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं प्रेत लोक में भी बड़े सम्मान से रहता हूं, थोड़ी बात बिगड़ गई है इसलिए मैं प्रेत योनि को बन गया हूं। आगे बड़ा चरित्र है, भाई जी ने उनका उद्धार किया। बहुत सी प्रेत योनि की घटनाएं, कौन कौन प्रेत योनि में गया, कैसा कैसा, बड़ा उसमें विवरण है। तो ये एक प्रेत योनि है जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं। जैसे नंदगांव में गुफा में एक संत भगवान भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई, बाबा थोड़ी जूठन दे दो। तो मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया। फिर आवाज आई, बाबा सुना ना है, थोड़ा जूठन दे दो। फिर मुड़े, बोले कौन हो? तो बोले ये जो कुत्ता दिखाई दे रहा, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। और तुम प्रेत हो, कैसे आए? बोले मैं नंदगांव में नंदालय में ठाकुर सेवा करता था, ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग आया, बिना भोग लगाए उसका प्रयोग कर लिया, उस अपराध के कारण मैं प्रेत बना हूं। मैं तुम्हारे पीछे कुत्ता का रूप धारण करके इसीलिए आ रहा हूं कि यदि तुम थोड़ी रोटी खा के जूठन दे दो तो मेरा अपराध खत्म हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। बाबा ने कहा तुरंत लो, तो संत जन कृपा लो। तो ऐसा होता है, कोई न कोई कर्म बिगड़ जाने से ऐसी स्थिति आती। पर यह विश्वास रखना, हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते, ऐसे टच नहीं कर सकता कोई। त्रिभुवन में चाहे जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस वेताल कोई भी हो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप नाम जापक हैं, चाहे वो राधा नाम, कृष्ण नाम, कोई नाम जप कर रहे हो, नाम जापक को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं, ऐसा देखा है। वो निर्भय होकर, कोई भय नहीं लगा, ऐसा देखा। जैसे एक बार 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, तो जंगल में जाना होता था, कोई शौचालय की ऐसा, वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी नहीं। तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी, वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई। तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले, तो देखा कि गांव के बाहर एक नववधू लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाए उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रही, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते। हमारे मन में आया कि नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई होगी। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े, तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। जोर से भगवान नाम उच्चारण, खत्म खेल। ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। एक बार ऐसा हुआ कि सैमसी में जहां गुरु आश्रम है, तो एक खंडेर था, और हमें खंडेर बहुत प्रिय है शुरू से। ऐसा मतलब बिगड़ेल स्थान, पुराना वृक्ष या ऐसे कोई कुटिया, ऐसे पहले संन्यास मार्ग में ऐसे रहना अच्छा लगता था कि जहाँ जिसका किसी काल। तो रात्रि में उस खंडहर में जाकर के लेटे, वहाँ के लोगों ने रोका, आश्रम वाले लोगों ने, वहाँ मत जाइए। हम सोचा आश्रम के कई लोग यहाँ लेटते हैं तो बातचीत करेंगे, इसलिए एकांत। जे ही गए तो अंदर मंत्र चल रहा था, और एक छोटी सी टार्च सिराने, एक छोटी सी घड़ी दुप दुप वाली, क्योंकि उसे पता चले ना तो मतलब टाइम का। तो ऐसे रख के वैसे से थोड़ा ही लेटे, तो उस समय जटाएं बड़ी बड़ी थी, इतनी इतनी, तो ऐसे उनको तकिया की तरह जटा रखे। तो ऐसा लगा जैसे कोई हमें बहुत जोर से दबाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसे देखा तो मुझे स्पर्श जैसा भी हुआ कि जैसे कोई कड़ा हाथों में एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम मंत्र जप रहे हैं तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अशुभ आत्मा के छुए? तो टार्च लिया, बाहर निकले, कोई नहीं। मुझे लगा कि मेरी मानसिक बिगड़ेल बुद्धि हमको भयभीत करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मान। एक मन ने कहा यहां से हटके, वहां से हमको जिद्दी स्वभाव था, नहीं देखूं कैसा क्या। फिर वहीं जाके सोए। थोड़ी ही देर में फिर स्पष्ट अनुभव हुआ कि ऐसे। तब हम बैठ गए तत्काल मंत्र जपते हुए। फिर हमको आप यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार विक्षेप डालेगा। मंदिर में गए, उन लोगों से कहा, बोले अब जानते कि वहां है, आप क्यों गए ऐसा? तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा आदि हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, कभी वो अग्नि बनता, कभी वो ये बनता, कभी भेड़ बनता, कभी सिंह, समझ गए अधोगति को प्राप्त। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धामवासी, भगवान नाम जापक वैष्णवों के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है। किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना, विश्वास करना, तुम्हें छू नहीं सकता कोई। ये हम इसलिए सत्ता नहीं मानते। जैसे कभी
कभी कोई प्रश्न करता है तो कह देते मेरे भगवान ही भूत रूप में आए। ये एक स्थिति है, एक भावना की स्थिति जो सत्य भावना है। वासुदेवा सर्वमिति, तो सब प्रभु ही है और सच्ची बात सब प्रभु ही है। लेकिन ये जो अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे तो पक्का समझ लो कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकता। और एक मतलब चूंकि अब श्री किशोर जी की चरण शरण में है इसलिए उस मंत्र का प्रयोग नहीं करते। ये मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना लिख लो, लिख लेना। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतने का हमने प्रभाव देखा। कहीं भी कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं कर। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना है। पर श्री किशोर जी के शरणागत की गर्दन उतर जाए तो भी ना बोले इसे। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब जो नहीं जुड़े हैं अगर उनको ऐसा लगता है तो ये लाखों बार प्रयोग किया हुआ मंत्र है, आप देख लेना। और एक महामहिमा में, अब इसलिए कि सब भाव के जन होते हैं, कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहां हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या, ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो जाए, ऐसे कर दे वो, तो वहीं नष्ट मिलेगा। पर इन मंत्रों को जागृत किया जाता है, इन मंत्रों को सिद्ध किया